इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक्स, लोक कला मंडल, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन उदयपुर न्यूज पर खबर संभाग। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। काले सोने की सुरक्षा में लगा काश्तकारों का पूरा परिवार, रखवाली के लिए रात में भी डाल रखा है डेरा। विवाहिता ने खेत पर जाकर की आत्महत्या, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। अब खबरें विस्तार से। चित्तौड़गढ़ जिले में काला सोना यानी अफीम की फसल अब तैयार हो चुकी है। इस बहुमूल्य फसल को चोरों और तस्करों से बचाने के लिए किसानों ने खेतों में ही डेरे डाल दिए हैं। इस बार मौसम अनुकूल होने से किसानों को उम्मीद है कि अफीम की फसल अच्छी होगी। खेतों पर अपने इष्ट देवता की स्थापना के साथ ही किसान सवेरे सूर्य की पहली किरण के साथ काश्त को संवारने पहुंचते हैं। चीरा लगने से अफीम के डोडे से सफेद दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है, जो जमने के बाद अफीम के रूप में सामने आता है। इस अफीम की रखवाली के लिए किसान अपने खेतों में ही परिवार के साथ रहने लगते हैं। स्थानीय स्तर पर लाखों की कीमत वाली अफीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करोड़ों में बिकती है। केंद्र सरकार द्वारा जारी पट्टों के आधार पर उगाई जाने वाली अफीम सीमित क्षेत्र में ही होती है, लेकिन अफीम की तस्करी करने वाले लोगों की निगाहें खेतों पर होने से किसानों को फसल की रखवाली के लिए खेतों में डेरे डालने पड़ते हैं। क्षेत्र की प्रमुख फसल होने के साथ ही सीमित मात्रा में उगाई जाने वाली फसल वैसे तो नारकोटिक्स विभाग खरीदता है, लेकिन अफीम के मौसम में तस्करों की हलचल भी बढ़ जाती है। पुलिस और नारकोटिक्स विभाग इन अवांछित गतिविधियों पर बराबर निगरानी करता है। प्रक्रिया ये है कि सुबह दोपहर को 11 साढ़े 11 बजे बाद चीर स्टार्ट करते हैं। इसके चीरा लगाते हैं, फिर पूरा दिन चीर देते हैं और सुबह 6:30 बजे के आसपास जग के दूध इकट्ठा करते हैं सरपला से। और फिर वो इकट्ठा करके वापस दूसरे दिन वापस चीर लगानी पड़ती है। लमसम 15 दिन दूध इकट्ठा कर लेते हैं 15 दिन में। इसके अलावा बहुत समस्या आती है, पूरे रात ध्यान रखना पड़ता है। इसका भी पूरी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी चोरों का भी आतंक है, तो इसमें विशेष ध्यान देना पड़ता है। पूरी रात जगना पड़ता है। एक पहरेदारी पूरी रात रखवाली करता है। बांसवाड़ा जिले के बिजली निगम में ठेके पर काम करने वाले मजदूरों को कम मजदूरी मिलने से गुरुवार को धरना प्रदर्शन किया गया। मजदूरों ने धरना प्रदर्शन के दौरान कहा कि वर्तमान ठेकेदार उन्हें 4,200 रुपए तनख्वाह दे रहा है और पीएफ नहीं काटा जा रहा है। उन्हें आए दिन बेरोजगारी जैसे दिनों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कार्मिकों की ओर से बिजली विभाग के निजीकरण का भी विरोध किया गया है। कार्मिक करण सिंह ने कहा कि पहले ही सैलरी के नाम पर कुछ रुपए मिलते हैं और अब ऐसे में पूरा बिजली निगम ही ठेके पर चला जाएगा तो रोजगार का क्या होगा। इसके साथ ही कहा कि बांसवाड़ा जैसे जिले में आने वाले दिनों में रोजगार के अवसर और भी ज्यादा खत्म हो जाएंगे। साथ ही कहा कि वे इस निजीकरण का पुरजोर विरोध करते हैं। भले ही बिजली निगम कर्मचारियों का समझौता हो गया हो, पर वह आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। बांसवाड़ा के सभी जीएसएस समस्त जीएसएस कार्यरत हैं और हमारी ये मांग है कि हमको हमारे साथ बहुत शोषण हो रहा है। ठेकेदार शोषण कर रहा है, हमको समय पे पेमेंट उपलब्ध नहीं करा रहा है। पेमेंट देने के लिए भी उसको 4 महीने लग जाते हैं और पीएफ उपलब्ध नहीं करा रहा है। और जो 4,200 रुपये हमको मंथली देता है और ना पीएफ नंबर दिए उसने। और हमारे बांसवाड़ा धरती पर जो निजीकरण हो रहा है उसके भी हम खिलाफ है, क्योंकि हम ऑलरेडी ठेके पे काम कर रहे हैं और भी ये ठेके में देना चाहते हैं तो हमारे भाइयों के साथ तो और ज़्यादा शोषण होगा सर जी। इस बात को लेकर के हमारे सभी साथियों की यही मांग है कि ये बांसवाड़ा धरती पर जो ठेका पड़ता जीएसएस पे लागू है इसको निरस्त करें। और हम 3 साल से ज़्यादा कार्यरत हो चुके हैं, हमारे को संविदा पे या स्थायी पे कार्यरत करने की अनुमति दे। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा क्षेत्र में बीरपुर गांव में एक विवाहिता ने अपने ही खेत में फांसी लगाकर जान दे दी। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। आंबापुरा थाना अधिकारी किरेंद्र सिंह ने बताया कि विवाहिता की मौत के बाद पति जीवन लाल ने बताया कि पति पत्नी दोनों ने एक ही खेत में काम किया, गेहूं काटे और शाम को घर आने के बाद दोनों ने साथ में खाना खाया। इसके बाद देर रात जीवन लाल उठा था तो उसकी पत्नी घर पर नहीं थी। उसने घर के अंदर ढूंढा, बाहर देखा, नहीं मिलने पर लगा कि वह यहीं कहीं होगी। इसके बाद जीवन लाल सो गया। सुबह उसकी पत्नी के नहीं मिलने पर आसपास तलाश की तो पता चला कि वह खेत में पेड़ से लटकी हुई है। थाना अधिकारी ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम के दौरान मायके और ससुराल दोनों पक्ष के लोग मौके पर मौजूद थे।
आज सुबह मुझे सूचना मिली कि बिल्कुल गांव में एक महिला ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया, जिस पर मैं मौके पर पहुंचा, मालूमात किया गया तो जीवनलाल सनपुका की पत्नी इंदिरा ने स्वयं ने गले में फंदा लगाकर आत्महत्या की है और उसकी डेड बॉडी को लेकर हॉस्पिटल आया हूँ, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाकर वजह मौत साफ की जाएगी। परिवार में किसी प्रकार का किसी को संदेह नहीं है। प्राथमिक जांच में इनसे पूछा गया जीवनलाल से, जीवनलाल ने बताया कि दोनों गेहूं काटने के लिए अलग अलग खेतों पे जा रहे थे। तो जीवनलाल ने बताया कि हम एक ही खेत पे गेहूं काटें। शाम को दोनों ने खाना खाया, मामूली इतनी बोलचाल हुई जिस पर शाम को दोनों ने खाना खाया है। दोनों एक ही कमरे में सोए हैं। 3 बजे जीवनलाल उठा, देखा तो उसके कमरे में उसकी पत्नी नहीं मिली। बाहर ताला, किवाड़ खोलने की कोशिश की, बाहर ताला लगा हुआ था। बाहर उसकी मम्मी को आवाज़ लगाई, मम्मी आई। आने के बाद में उसका ताला तोड़ा। जीवनलाल ने इधर उधर ढूंढा, ढूंढने पर सुबह प्रातः उसको पता चला कि खेत में लटकी हुई। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ATN उदयपुर न्यूज़। Sir Padampat Singhania University offers exclusive courses in the School of Engineering and School of Management for the students to learn, grow and develop in various technological and managerial fields. The university offers paid internships and final placements at high salary packages in top companies of India and abroad to all the students. Be a part of India's leading university to achieve professional excellence in the field of engineering and management. उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, IT के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SS सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से A ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। झीलों की नगरी उदयपुर है एक खूबसूरत शहर और राजस्थान का गौरव। एक ऐसा शहर जो खूबसूरती के लिए है मशहूर, और इसी शहर के बीचों बीच पंचवटी में इस्कॉन सेंट्रल कॉम्प्लेक्स लेकर आए हैं आपके व्यापार की कॉमर्शियल एक्टिविटीज को रन करने के लिए नए आयाम। 5 मंजिला इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध है 500 से 1500 स्क्वायर फीट तक के ऑफिस और 300 से 1000 स्क्वायर फीट के शोरूम। आधुनिक सुविधाओं से युक्त इस्कॉन सेंट्रल कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स अपने व्यापार को दीजिए एक्स्ट्रा एंड मॉडर्न फैसिलिटीज और ले जाएं उसे ऊंचाइयों की ओर। आज ही बुक करवाएं अपने व्यापारिक गतिविधियों के लिए आपका व्यापारिक आशियाना, ऑफिस व शोरूम। Our address ISKCON Central Commercial Complex 34/110 Panchvati near Royal Motors, Udaipur, Rajasthan. Contact at 992-884-4220. अजय फर्नीचर उदयपुर सेक्टर 14 में स्थित 2 मंजिला भव्य शोरूम, जहां आपको मिलेंगी आधुनिक फर्नीचर की अनेक वैरायटी, अनेक तरह के डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, डबल बेड विथ मैट्रेसेस, अलमारी, मंदिर स्थान, प्लास्टिक चेयर्स और सभी तरह के ऑफिस फर्नीचर्स। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। अजय फर्नीचर और बजाज एवं HDFC बैंक साथ लेकर आए हैं 0% डाउन पेमेंट और 0 ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स पर फर्नीचरों के विशेषज्ञ। नवरात्रि, दिवाली विशेष ऑफर्स, 4 प्लास्टिक चेयर्स के साथ एक टेबल फ्री,
सोफा सेट के साथ सेंटर टेबल फ्री। कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष डिस्काउंट, एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दें। एक्सचेंज ऑफर, पुराना फर्नीचर लाइए और नया फर्नीचर ले जाइए। सिर्फ 24 घंटे में अपनी मनचाही डिजाइन और अपना मनपसंद कपड़ा लगवाकर सोफा बनवाइए। एड्रेस D1 ईयर कम्युनिटी सेंटर, सेक्टर 14, हिरन मगरी, उदयपुर। कॉल अस 8233206262। सन सिटी साकरोदा उदयपुर से 23 किलोमीटर की दूरी पर उदयपुर प्रॉपर्टी लाया है आवासीय प्लान, जिसमें 99 ड्रॉ में शामिल होकर 1,17,500 का प्लॉट मात्र 500 रुपए में पाने का सुनहरा अवसर। आज ही 1000 से बुकिंग करवाकर अपना लकी सदस्यता नंबर प्राप्त करें। संपर्क करें 8559858687 और 9549717069। नमस्कार, उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट की स्कीम में हम लोगों ने कस्टमर के निवेश का पूरी सुरक्षा का ध्यान रखा है। इसमें 11 माह में हम 99 प्लॉट ड्रॉ के द्वारा आपको देंगे, लेकिन साथ में कस्टमर बहुत हम जो फॉर्म भर रहे हैं, रुचि भी दिखा रहे हैं उदयपुर की जनता, इसलिए हमने उनके निवेश की सुरक्षा के लिए एक और क्लॉज इसमें दिया है। ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा, 11 महीने में 16,500 रुपये आपके जमा होंगे। आपको प्लॉट नहीं मिलता है, आपके ड्रॉ में नहीं आता है आपको प्लॉट, तो हम 32 इंची LCD, 180 लीटर फ्रिज, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और 5 सीटर सोफा सेट आपको देंगे, ताकि आपको ये ना लगे कि मुझे कुछ ना मिला। प्रोडक्ट की जानकारी दे देता हूँ। 32 इंच LED आपके सामने हमने रखा हुआ, हमारे पास स्टॉक में मेंटेन है। आज अगर फर्स्ट में आप लेना चाहते हैं तो भी हम आपको अवेलेबल करा देंगे, आप पेमेंट हमको कर देंगे। 5 सीटर सोफा सेट है, ये वेरी करेगा डिजाइन में, अलग अलग पैटर्न में आ सकता है। 180 लीटर का फ्रिज है, जितने कस्टमर बच जाएंगे सबको दिया जाएगा। सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इसमें कंपनी वेरी कर सकती है, लेकिन हम ब्रांडेड आइटम में आपको देंगे। धन्यवाद, जुड़िए उदयपुर प्रॉपर्टी की 11 माह 99 प्लॉट ड्रॉ स्कीम सन सिटी साकरोदा से। ऑफिस 212 द्वितीय मंजिल समृद्धि कॉम्प्लेक्स, अपोजिट कृषि मंडी फ्रंट गेट, रेती स्टैंड, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलवाड़ा होप इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने भिलवाड़ा में भी कदम रख दिए हैं। कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर शोरूम का उद्घाटन गुरुवार को गंगापुर चौराहा पर बनी बिल्डिंग में हुआ। मुख्य अतिथि सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया और कंपनी के MD केतन मेहता ने फीता काटकर उद्घाटन की रस्म निभाई। स्थानीय शोरूम डायरेक्टर रमेश अग्रवाल और चेतन अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। सांसद बहेड़िया को स्कूटर की खूबियां बताई गई। बहेड़िया ने स्कूटर चलाकर भी देखा और तारीफ भी की। बहेड़िया ने उद्घाटन के अवसर पर 4 ग्राहकों पूजा कंदोई, जानवी सिंगानिया, विशाखा अग्रवाल व नासिर मोहम्मद को स्कूटर की डिलीवरी के तौर पर चाबियां सौंपी। शोरूम डायरेक्टर रमेश अग्रवाल ने बताया कि वर्तमान में इलेक्ट्रिक स्कूटर के 2 मॉडल ऑन डिमांड कलर में उपलब्ध है। इनसे प्रदूषण कम, स्पीड कम होने से सड़क हादसों की आशंका भी कम हो जाएगी। खास बात यह है कि इसके लिए लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। स्कूटर में 5 साल की वारंटी वाली लिथियम बैटरी और मोबाइल चार्जिंग सुविधा, कारों की तरह रिमोट चाबी, GPS ट्रैकिंग सुविधा, एक बार चार्जिंग में 70 किलोमीटर की एवरेज की सुविधा है। यह पहला ऐसा स्कूटर है जिसमें कारों की भांति रिवर्स की भी सुविधा दी गई है। 72,000 रुपए कीमत में इन स्कूटर पर आसानी से लोन सुविधा भी उपलब्ध है। होप के MD केतन मेहता ने बताया कि कोई भी व्यक्ति पेट्रोल वाहन को उचित कीमत में एक्सचेंज करवाकर भी इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जा सकता है। कंपनी जल्द ही स्कूटर व मोटरसाइकिल का हाई स्पीड वर्जन भी लॉन्च करेगी। इस मौके पर संजय मुरारका, संजय सरीन, शाबिर खान, नंदू झवर सहित कई लोग मौजूद थे।
बांसवाड़ा शहर के नजबपुरा और नजमपुरा में बीते 1 साल से पानी की समस्या चल रही है। नलों से पानी बहुत कम आता है और वह भी पानी मटमेला आता है। कॉलोनी के लोग जलदाय विभाग के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। गुरुवार को दोनों ही मोहल्लों के लोगों का धैर्य जवाब दे गया और सभी स्थानीय पार्षद धीरज मेहता और भरत जोशी को लेकर जलदाय विभाग के कार्यालय पहुंचे, जहां जमकर हंगामा किया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि जिन मोहल्लों में पानी की समस्या है, वहां की मोटर जल जाने के कारण प्रेशर से पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। अधिकारियों की टालमटोल पर पार्षदों ने चेतावनी दी है कि यदि 1 सप्ताह में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कलेक्टर पर प्रदर्शन किया जाएगा। हमने बार जलदाय विभाग को सूचना करते हुए बताया है। यहाँ के जयन अयन सभी अधिकारियों को हमने सूचना दी। आधा 1 घंटे के लिए पानी देते हैं। पानी जो आता है मटमेला आता है, खराब आता है। तो हमारा बस यही है कि आज हम बता रहे हैं कि अगर नहीं करते ये कार्रवाई, हम इसको कलेक्ट्री के बाहर धरना दिया जाएगा और पूरे बांसवाड़ा की जनता को इससे अवगत करवाया जाएगा कि जलदाय विभाग काम नहीं कर रहा। आज हमारे यहाँ के हेडपम्पों में पानी नहीं आता है, वहाँ वार्डों नल सरकारी नलों में पानी नहीं आता है, ना कुछ होता है। वावड़ी है पाले पे, जिससे नजमपुरा के अंदर सप्लाई होती है, उसमें आए दिन समस्या आती है पानी की। वहाँ पे मोटर भी खराब है और ये जयन अयन एक्शन को यहाँ आके शिकायत करते हैं। ये अपने अनसुना करते हैं। इन लोगों का 6 महीने से बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आज तक काम नहीं हुआ यहाँ पे। जयन साहब को कहते हैं तो हमें यहाँ पे आते तो मालूम पड़ता है कि इनका तो रिटायरमेंट का टाइम है, रिटायरमेंट आने वाला है, तो अब ये क्या करना है। इस तरह की बातें करते हैं। इन बोरा समुदाय वालों को वो नजमपुरा की तरफ बहुत दिक्कत आ रही है। कौन बताता है रिटायरमेंट का? ये यहाँ के अधिकारी कहते हैं सब। इनको आते हैं तो इनका तो क्या साहब टाइम पूरा होने वाला है, अब तो इनका क्या काम है, ये तो टाइम निकल रहे अपना। अधिकारी 5 साल हो गए हमारे, मगर कोई सुनवाई नहीं सुनता। जयन साहब को भी हम आए थे, उनको बोला हमने ये क्या करना है इसके बारे में, तो बोला कि हाँ हम करवा देंगे। 280 करोड़ रुपए का 280 रुपए का बजट आया। देखेंगे 2 दिन 280 रुपए का बजट आया, उसमें आप करवा दो। हम यही चाहते हैं कि 280 करोड़ जो बजट आया उसमें हमारे 5000 रुपए का काम करवा दो। हमको तो कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो पानी का समस्या है वो दूर कर दो। हमें 280 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। और ये समस्या कब से आ रही है? ये 10 साल हो गए, 10-12 साल हम यहाँ आए हैं तब से। और एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। काले सोने की सुरक्षा में लगा काश्तकारों का पूरा परिवार रखवाली के लिए रात में भी डाल रखा है डेरा। विवाहिता ने खेत पर जाकर की आत्महत्या, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। ATN उदयपुर न्यूज में खबर संभाग में इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।